हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए है। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ये दिखाई देता है गाइस कि आपके पर्सन ने या तो थर्ड पार्टी को अप्रोच किया या थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को अप्रोच किया था और वो दोनों कनेक्शन में आए। और यहाँ पर ये भी दिखाई देता है गाइस कि आपके पर्सन ने उस थर्ड पार्टी के बाद आने के बाद आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया। आपके कॉल और मैसेज को का रिप्लाई भी वो अपनी मन मर्जी से करते थे। कहने का मतलब यह है गाइस कि आपके पर्सन आपको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, क्योंकि उनका सारा ध्यान उस थर्ड पार्टी की तरफ था और इस तरह वो आपसे दूर होते गए। और यहाँ पर बहुत से लोगों के पर्सन के साथ ऐसा था गाइस कि आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी की तरफ फिजिकली अट्रैक्ट थे। इसकी वजह से आपके पर्सन ने उन्हें अप्रोच किया है, या फिर वो थर्ड पार्टी आपके पर्सन की तरफ फिजिकली अट्रैक्ट थी और उन्होंने आपके पर्सन को अप्रोच किया है। ये भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रांगली ये दिखाई देता है गाइस कि उन दोनों में फिजिकल अट्रैक्शन था, जिसकी वजह से ही वो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़े थे। आपके पर्सन मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक और बहुत ज़्यादा गुस्से वाले दिखाई देते हैं गाइस। और आपके पर्सन थोड़े सेल्फिश भी हो सकते हैं। वो अपना फ़ायदा ज़्यादा देखते हैं, उनका ध्यान अपनी तरफ ज़्यादा रहता है। उन्हें जहाँ पर खुद का फ़ायदा दिखता है वो वहाँ पर जाना पसंद करते हैं। और आपके पर्सन का नेचर यहाँ पर ज़िद्दी भी दिखाई देता है गाइस, जो अपनी ज़िद पर अड़े रहते हैं। अपनी ज़िद को मनवाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस टाइप के पर्सन आपके दिखाई देते हैं। और आपके पर्सन ऐसा चाहते हैं गाइस कि हर कोई उनके हिसाब से चले। ऐसा वो सिर्फ आपके साथ ही नहीं, हर किसी के साथ करते हैं। और यहाँ पर थर्ड पार्टी का नेचर ऐसा दिखाई देता है गाइस, जो ईगोइस्टिक भी है और पैसों की भी लालची है। और ये भी हो सकता है गाइस कि आपके पर्सन की इनकम अच्छी हो, उनका जॉब या बिजनेस जो भी वो करते हैं वो अच्छा चलता हो, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी आपके पर्सन की तरफ पैसों की भी वजह से बढ़ी है। ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि थर्ड पार्टी का नेचर ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो पैसों की लालची भी है। और थर्ड पार्टी भी सेल्फिश दिखाई देती है गाइस, वो भी अपना फ़ायदा ज़्यादा देखती है। और अभी दोनों की एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है गाइस कि वो दोनों ही मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में अब आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। और एक दूसरे के साथ रहने को अभी वो लोग तैयार दिखाई नहीं दे रहे हैं। और इसका रीज़न ये है गाइस कि यहाँ पर आपके पर्सन भी मुझे कंट्रोलिंग दिखाई देते हैं। वो चाहते हैं कि थर्ड पार्टी उनके हिसाब से चले, और थर्ड पार्टी भी यही चाहती है कि आपके पर्सन उसके हिसाब से चलें, उनके कंट्रोल में रहें। तो इस वजह से यहाँ पर कुछ लड़ाई झगड़े हुए हैं। पैसों को लेकर भी यहाँ पर लड़ाई झगड़े हुए हैं, जिसकी वजह से ही दोनों ने अब मूव ऑन करने के बारे में सोच रखा है। ऐसा भी दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी और आपके पर्सन दोनों का ही नेचर ऐसा है गाइस, दोनों ही सेल्फिश हैं, दोनों ही ईगोइस्टिक हैं, दोनों ही कंट्रोलिंग हैं। और इसी की वजह से इनके बीच तनाव मनमुटाव चलता है। और इसी वजह से दोनों अब अपने अपने रास्ते पर आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। दोनों ही मूव ऑन करना चाहते हैं, क्योंकि इनके रिश्ते में समझौता दिखाई नहीं देता है। और दोनों ही गाइस एक दूसरे को मैनिपुलेट करते हैं, और वो दोनों ही माइंड गेम खेलते हैं। रिश्ते को निभाने के लिए प्यार की ज़रूरत होती है, लेकिन इनके बीच ऐसा दिखाई देता है गाइस कि दोनों ही अपना फ़ायदा ज़्यादा देखते हैं। इसी वजह से इनका रिश्ता वहाँ पर ख़राब हो रहा है। और यहाँ पर यह भी दिखाई देता है गाइस कि दोनों ही बातें छुपाते हैं। एक दूसरे से सच साफ साफ कह देना दोनों की ही आदत नहीं है। दोनों ही बातें छुपाते हैं और दोनों ही थोड़ा सीक्रेटिव टाइप के दिखाई देते हैं। और इसी वजह से दोनों को ही एक दूसरे पर शक रहता है। दोनों को ही लगता है कि दूसरा इंसान धोखा दे रहा है, वो हमसे बातें छुपा रहा है। दोनों ही एक दूसरे पर शक भी कर रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे से बातें भी छुपा रहे हैं। इस वजह से भी उनके बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं। इनके रिश्ते में विश्वास दिखाई नहीं देता गाइस। दोनों ने शुरुआत तो प्यार से की थी, फिजिकल अट्रैक्शन भी था, लेकिन अभी इनकी स्थिति ऐसी है कि इन दोनों को ही एक दूसरे पर भरोसा नहीं है।
पहले इनका रिश्ता ऐसा था गाइस कि दोनों ही एक दूसरे की बातों को बर्दाश्त करते थे, दोनों ही रिश्ता बचा कर रखना चाहते थे। इसलिए अगर दूसरे इंसान से कोई गलती होती भी तो पहला इंसान उसे इग्नोर करता था, लेकिन अभी यहाँ पर ऐसा नहीं है। छोटी छोटी बातों को लेकर दोनों में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और इन दोनों के बीच अभी प्यार दिखाई नहीं दे रहा है गाइस। दोनों ने एक दूसरे से दूरी बना कर रखी हुई है, ऐसा दिखाई देता है। और इन दोनों ने फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ सोच रखा था गाइस कि दोनों को रिश्ते को आगे तक लेके जाना है। दोनों ही साथ रहना चाहते थे लाइफ टाइम, दोनों ही एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे। लेकिन अभी की जो स्थिति है, इसके बाद जो भी उनकी प्लानिंग थी उस पर कोई भी काम करने को यहाँ पर तैयार दिखाई नहीं दे रहा है। उस प्लानिंग के बारे में भी वो लोग सोच भी नहीं रहे हैं। उन्हें सिर्फ तुरंत के बारे में वो सोच रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अलग हो जाना ही ठीक रहेगा। और जब अब आपके पर्सन का रिश्ता उस थर्ड पार्टी के साथ ख़राब हो रहा है तो उनका ध्यान अब आपकी तरफ जा रहा है। आपके पर्सन अब आपके साथ अपना रिश्ता सुधारना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि किसी भी तरह अब उस थर्ड पार्टी से निकलकर आपकी तरफ बढ़ें, क्योंकि अब आपके पर्सन को आपका प्यार याद आ रहा है। वो अपनी ज़िंदगी में प्यार चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं और उन्हें लगता है कि ये सब उन्हें आप ही के साथ मिलता था और आगे भी मिलेगा, जिसकी वजह से अभी आपके पर्सन का दिमाग आपकी तरफ जा रहा है और वो चाहते हैं कि किसी भी तरह आपके साथ अब अपना रिश्ता सुधारें, क्योंकि आपके पर्सन को ये समझ में आ गया है गाइस कि इस थर्ड पार्टी के साथ उनका रिश्ता ज़्यादा दिनों तक चलने वाला है नहीं। थर्ड पार्टी ने इस प्यार का दिखावा किया था सिर्फ अपना फ़ायदा निकालने के लिए, और ये बात अब आपके पर्सन को समझ में आ रही है, क्योंकि अब आपके पर्सन अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं। और आपके पर्सन थर्ड पार्टी पर नाराज़ भी दिखाई देते हैं गाइस। वो इसलिए कि उन्हें लगता है कि आप दोनों का रिश्ता उस थर्ड पार्टी की ही वजह से ख़राब हुआ, ना ही वो थर्ड पार्टी आपके पर्सन की ज़िंदगी में आती और ना ही आप दोनों का रिश्ता ख़राब होता। और आप जैसा उन्हें प्यार दे रहे थे, केयर उनकी कर रहे थे, वैसा ही आज उन्हें प्यार आपसे मिलता। लेकिन इस थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों का रिश्ता ख़राब हो गया, ऐसा आपके पर्सन को लगता है और इस वजह से भी वो थर्ड पार्टी पर बहुत ज़्यादा नाराज़ दिखाई देते हैं। और आपके पर्सन गाइस शांति की तलाश में हैं। वो चाहते हैं कि सुकून से अपनी ज़िंदगी वो जिएं, खुशियों के साथ जिएं, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ उन्हें शांति मिल ही नहीं रही है। हर समय उस थर्ड पार्टी की वजह से वहाँ पर लड़ाई झगड़े होते हैं। इस वजह से आपके पर्सन अब चाह रहे हैं कि वहाँ से निकल कर वो अपनी ज़िंदगी को सुकून के साथ जी सकें। जिस तरह दूसरे खुशी से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, वैसा ही आपके पर्सन भी चाहते हैं कि उनकी भी ज़िंदगी में खुशियाँ हों, प्यार हो। लेकिन इस थर्ड पार्टी की वजह से उनकी लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आए हैं। और आपकी जो क्वालिटीज़ हैं गाइस, वो आपके पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं। जो भी दर्द आपने सहा है गाइस अपने पर्सन से अलग रहकर, वो सब अब दूर होने वाला है और अब आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ने को यहाँ पर तैयार दिखाई दे रहे हैं और थर्ड पार्टी के साथ उनका ब्रेकअप होने वाला है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आप खुश रहिए गाइस, पॉजिटिव रहिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, अपने पैशन को फॉलो करते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, ये बात आप ध्यान में रखिए और हमेशा आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। तो यही रीडिंग है गाइस। आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।